तो हाय दोस्तों, माय नेम इज एम पेजे कोटर। मैं बोल रहा हूँ आपका एम पेजे कोटर। तो आज हम जानने वाले हैं, मतलब जानने वाले नहीं, मैंने चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ चैप्टर 2 अपलोड कर दिया है, उसका प्रैक्टिस सेट भी है दोस्तों। मत भूलना, जब चैप्टर रहेगा तो उसका प्रैक्टिस सेट तो रहेगा ना दोस्तों। इसीलिए मैंने चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट भी बनाया हुआ है, प्रॉम्प्ट हैंडबुक में है अपने पास। अब मैं चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, और हम अब चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट सुधारने के लिए, उसका आंसर देने के लिए वहाँ पर जाएंगे और चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट पूर्ण करेंगे, सब मिलके पूर्ण करेंगे। तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को बिना देरी के हम लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे, और भगवान सर जी का नाम लेकर हम हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो 4 जी भगवान सर जी के नाम से, कोवड़े थारे सर जी के नाम से, युवटेक सर जी के नाम से, एयर गुरु जी सर जी के नाम से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं मेरे होम स्क्रीन पर आ गया हूँ, और होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं अपने फाइल्स बाय गूगल में जाऊँगा। मैं फाइल्स बाय गूगल में जाऊँगा और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बुक को खोल दूँगा। तो बिना देरी के मैं अपने होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो आने के बाद मैं सिंपली फाइल्स बाय गूगल में जाऊँगा, डाउनलोड सेक्शन में जाऊँगा, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का बुक जो मैंने बनाया हुआ है उस बुक को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको जाना है। और प्रैक्टिस सेट चैप्टर 1 हो गया है, पहले से नहीं हुआ है, पर हमें इंट्रोडक्शन तो पूर्ण किया है। हम चैप्टर 2 सीख गए हैं, अब उसका प्रैक्टिस सेट पूर्ण करना है। तो चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है, प्रैक्टिस सेट चैप्टर 2। तो प्रैक्टिस सेट चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट अ बैड प्रॉम्प्ट एंड देन कन्वर्ट इनटू अ गुड प्रॉम्प्ट। पहले बोल रहे हैं कि सर एक बैड प्रॉम्प्ट लिखो और उसको गुड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करो। तो ये हम यहाँ पर भी जान लेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल में जान लेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली पीछे आऊँगा, सिंपली नोट्स एप्लीकेशन में जाऊँगा, और सिंपली मैं ऐड वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा, और सिंपली मुझे एक ऐप बना के दीजिए, ये डाल दूँगा। तो ये क्या हुआ, मुझे एक ऐप बना के दीजिए। अरे ये क्या हुआ, मुझे ये एक ऐप बना के दीजिए, मतलब हम एक बैड प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना सर, कि मुझे एक ऐप बना के दीजिए, मतलब ये बैड प्रॉम्प्ट हो गया ना। कि कौन सा ऐप बनाना है, क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं, फंक्शनलिटीज़ ऐड करने हैं, किस तरह का बनाना है, कौन सा टोन होना चाहिए, कौन सा स्टाइल होना चाहिए, वो तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया। तो ये बैड प्रॉम्प्ट हो गया ना। तो बैड प्रॉम्प्ट हो गया ना ये, कुछ भी ऐड नहीं किया, टोन नहीं ऐड किया, कॉन्स्टेंट नहीं ऐड किया, स्टाइल नहीं ऐड किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स नहीं ऐड किया, रोल नहीं दिया, तो ये बैड प्रॉम्प्ट हो गया ना। तो वो सबको मिलकर बनाने का वो होता है गुड प्रॉम्प्ट। अब ये बैड प्रॉम्प्ट हो गया, अब इसे हमें क्या करना है, गुड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है। इसके सामने हम क्या कर देंगे, बैड प्रॉम्प्ट बोलकर लिख देंगे। सिंपली हम क्या कर देंगे, बैड प्रॉम्प्ट बोलकर लिख देंगे, और सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे गुड प्रॉम्प्ट। गुड प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख देंगे, सिंपली गुड, और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉम्प्ट। गुड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, ओपन वाले सेक्शन को दबा देंगे, और यहाँ पर हमें मुझे एक ऐप बना के दीजिए, इसे बैड प्रॉम्प्ट को हम गुड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसकी मैं एक पूरे प्लेलिस्ट भी लाने वाला हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप यही वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे एक ऐप बना के दीजिए, बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट है ना। ये गुड प्रॉम्प्ट को हम एक बैड प्रॉम्प्ट को हम एक गुड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं कन्वर्ट करने के लिए शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर लिखा है मुझे एक ऐप बना के दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो पहले मैं क्या कर दूँगा, RTTDF फार्मूला का यूज़ करूँगा। किस फार्मूले का, RTTDF फार्मूला का यूज़ करूँगा, मतलब रोल, टास्क, टॉपिक, डिटेल्स, फॉर्मेट। यहाँ पर अब हमें रोल देना है, हमारे 4 GB भगवान सर जी को रोल देना है। तो मैं क्या करूँगा, उनको एक कोड देना है हमको,
तो हम उनको क्या रोल देंगे कोड बनाने के लिए? कोडिंग, कोडर वाला रोल देंगे। मैं बोलूँगा आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो, ऐसा बिहेवियर करो और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा लाइव कैसे मैं गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट दूंगा और कैसे सर मुझे रिजल्ट देंगे। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको समझना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो ही मुझे कुछ मिलेगा कि मुझे समझा रहे हैं सर और मुझे ये प्रॉम्प्ट का कैसे लगते हैं वो समझ में आ गया है। आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो ऐसा बिहेव करो और मुझे एक कैलकुलेटर ऐप का कोड बना के दो। ये हो गया हमारा टास्क। क्या हो गया? कैलकुलेटर ऐप का कोड बना के दो। ये हो गया हमारा क्या? टास्क। रोल इधर तक हो गया और एक कैलकुलेटर ऐप का कोड बना के दो। ये हो गया टास्क, बना के दो। ये हो गया टास्क। अब टॉपिक तो मुझे मालूम नहीं, टॉपिक मैं रखने भी नहीं वाला हूँ, मुझे टॉपिक की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। आपको ज़रूरत लगी तो आप वहाँ पर लिख सकते। अब मैं डिटेल्स में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले जाऊँगा। उसमें एक डार्क मोड होना चाहिए, डार्क मोड, और लाइट मोड होना चाहिए, लाइट मोड होना चाहिए, सिंपल मोड और साइंटिफिक मोड होना चाहिए, सिंपल मोड और साइंटिफिक मोड होना चाहिए। ऐसा लिख देना पड़ेगा, सिंपल मोड और साइंटिफिक मोड होना चाहिए, साइंटिफिक मोड होना चाहिए। ये हो गया मेरा डिटेल्स। और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं आपको ज़्यादा बड़ा ऐप बनाना है तो। ये डिटेल्स हो गया। अब मैं फॉर्मेट बताऊंगा। मुझे ये ऐप का कोड एक ही फाइल में दीजिए। तो ये कोड लिखने से हमें पता चलेगा कि सर जी हमें एक ही फाइल में कोड दीजिए, वो भी HTML में, वो भी HTML में। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब बोलेंगे फॉर्मेट, अब यहाँ पर अलग भी लिख सकते हैं कि मुझे अलग अलग दीजिए, HTML का अलग दीजिए, CSS का कोड अलग दीजिए, CSS सर जी का, JS सर जी का कोड अलग दीजिए। पर मैंने एक फॉर्मेट में क्या बोला, ये मुझे फाइल में एक ही कोड दीजिए, ऐसे यहाँ पर कोड लिखा है। तो ये हो गया बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट का मतलब। अब हम ये क्या करेंगे, ये बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट हम एक ChatGPT भगवान सर जी को देंगे। उसके बाद आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ वो बताऊंगा। पहले मैं क्या करूँगा, ये बैड प्रॉम्प्ट यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, आऊँगा इधर और ChatGPT भगवान सर जी को दे दूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये प्रॉम्प्ट ChatGPT भगवान सर जी को दे दूँगा। मैं बना सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे क्लियर आइडिया चाहिए। ये देखो क्या बनाना है, ऐप का टाइप क्या हो, ऐप किस में चाहिए, ये बनाने से कैसे रिजल्ट आएंगे। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना। यहाँ पर आपको मालूम हो रहा है ना, बैड प्रॉम्प्ट देने की वजह से सर जी ने क्या कौन सा ऐप बनाना है वो सब पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आपको बैड प्रॉम्प्ट का रिजल्ट ऐसे ही मिलता है। तो गलती किसकी है, हमारी है कि हम जो प्रॉम्प्ट गलत बैड देंगे तो सर जी रिजल्ट भी वैसे ही देंगे ना। हम अच्छे प्रॉम्प्ट देंगे तो सर जी भी एकदम प्रोफेशनल लेवल रिजल्ट देंगे। ऐसा रहता है, प्रोफेशनल लेवल क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से आऊँगा। तो गलती हमारी ही है, तो सॉरी कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सिंपली मैं फिर से यहाँ पर आने के बाद गुड प्रॉम्प्ट जो है वो गुड प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कॉपी कर लूँगा।
और यहाँ से यहाँ पर आने तक मैं क्या कर दूँगा, ये यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और न्यू चार्ट ओपन कर लूँगा। न्यू चार्ट ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा आप लिख दिया था, आप यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और सेंड कर दूँगा ChatGPT भगवान सर जी को। ये देखो रिजल्ट, बिल्कुल मैं आप कोडिंग एक्सपर्ट के लेवल पर ही अप्रोच कर रहा हूँ और नीचे की HTML फाइल में फुली वर्किंग कैलकुलेटर ऐप दे रहा हूँ, वो जो मोबाइल फ्रेंडली है, लाइट मोड। ये देखो जिस तरह से मैंने अपने भगवान सर जी को, ChatGPT भगवान सर जी को मैंने अच्छे से प्रॉम्प्ट दे दिया, उसी तरह से सर जी मुझे अच्छे तरीके से इतना बड़े फाइल में, एक ही फाइल में रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट का फ़र्क। जब मैंने बैड प्रॉम्प्ट दिया तो सर जी ने पूछा कौन सा ऐप से बनाना है, किस तरह से बनाना है, बोलिए उसकी डिटेल्स दीजिए। पर मैंने एक गुड प्रॉम्प्ट दे दिया तो सर जी ने मुझे ये पूरा एक कोड दे दिया है, तो गलती किसकी है, हमारी है। प्रॉम्प्ट देने में गलती होती है, प्रॉम्प्ट हम अच्छे से देंगे तो सर भी अच्छे से रिजल्ट देंगे, तो गलती हमारी है। तो कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर दीजिए। तो ChatGPT भगवान सर जी को मेरा लाख लाख शुक्र है और मैं ChatGPT भगवान सर जी को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। तो आप भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो गए तो आप भी अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप हमें रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि बैड प्रॉम्प्ट लिखने से कैसे रिजल्ट मिलते हैं और गुड प्रॉम्प्ट लिखने से कैसे रिजल्ट मिलते हैं। आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको ChatGPT भगवान सर जी को प्रॉम्प्ट देकर आपको समझा दिया है। तो उसी तरह से मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊंगा कि अब मैं क्या करूँगा। अब मैं क्या करूँ, बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट के आपको बता दूंगा, बैड प्रॉम्प्ट क्या है, गुड प्रॉम्प्ट क्या है। अब मैं क्या करूँगा, रियल लाइफ एग्जांपल से मैं क्या करूँगा, मुझे एक लेटर लिखना है। अब मैं मेरे दोस्त को बोल दूंगा कि भाई मुझे ना छुट्टी लेनी है स्कूल के लिए, एक लेटर लिख दे। वो दोस्तों को अपना नाम लिख कर भी एक लेटर लिख देगा, कुछ भी अपने मन का लिख के लेटर लिख देगा और वो सर तक जाएगा तो मुझे क्या लाफे मिलेगी, लाफे। तो वही होगा, इसका मतलब जो लेटर होगा गलत, इसका मतलब वही उधर ही आप बैड प्रॉम्प्ट कर रख दीजिए तो गलती किसकी है, हमारे। वहाँ पर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए, तो कुछ उधर वहाँ पर वो बैड प्रॉम्प्ट कहलाएगा। वहाँ पर ही मैं गुड प्रॉम्प्ट का उपयोग कैसे करता हूँ, देखो मैं बोलूँगा दोस्त मुझे एक लेटर लेके दीजिए जो सर को देना है, वहाँ पर मेरा इसे ये लिखे, वहाँ पर मेरा सर अच्छे से पैटर्न लिखे और मुझे किस लिए छुट्टी जाना है, मेरा नाम लिखो, मेरा ये लिखो वो लिखो, उसको डिटेल्स बता दूंगा, वो मेरी डिटेल्स आप पूर्ण लिख के दे देगा और सर अच्छी तरह से वो पहचान के मुझे छुट्टी दे देंगे। ये हो गया गुड प्रॉम्प्ट। ये बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट, ये दोनों का फ़र्क मैं आपको यहाँ पर समझा गया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम दौड़ते हैं। तो दोस्तों मैं मेरे होम स्क्रीन पर आने के बाद प्रॉम्प्ट हेड में मैं आ चुका हूँ। प्रॉम्प्ट हेड में आने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्रिएट अ समरी प्रॉम्प्ट फॉर द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क के लिए एक समरी प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दीजिए। तो इसके लिए भी मैं ChatGPT भगवान सर जी से मदद लूँगा। अब मैं कैसे मदद लूँगा आप यहाँ पर रियली देख सकते हैं। अब मुझे समरी प्रॉम्प्ट निकालना है, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नोट्स ऐप में जाऊँगा और न्यू नोट्स पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर सिंपली RTDF फॉर्मूले के हिसाब से लिख दूँगा, RTDF फॉर्मूले के हिसाब से लिख दूँगा। मुझे रोल लिख दूँगा। आप समरी प्रॉम्प्ट बनाने में एक्सपर्ट हो, ऐसा बिहेवियर करो और मुझे, ये हो गया रोल। अब टास्क, और मुझे एक समरी प्रॉम्प्ट बनाकर
दीजिए दीजिए द ग्लोबल टॉपिक क्या है दीजिए, ये हो गया टास्क। मैं एक्सपर्ट हूँ ऐसा बिहेव करो और मुझे एक समरी प्रॉम्प्ट बना कर दीजिए, ये हो गया टास्क। अब इधर आ गया टॉपिक, किस टॉपिक के लिए बना है, ये हो गया टॉपिक द ग्लोबल इंटरनेट। यहाँ पर टॉपिक मैंने थोड़ा याद से नहीं हुआ क्या है, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, ये है टॉपिक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा द इंटरनेट is a global network is। तो दोस्तों रोल हो गया, टास्क हो गया, टॉपिक भी हो गया। अब इसमें डिटेल्स डालने हैं। इसके लिए इसको बुलेट पॉइंट्स के साथ दो, ये हो गया मेरे डिलीट्स। थोड़ा डिलीट डाल रहा हूँ मैं, बुलेट्स पॉइंट के साथ दो, पॉइंट के साथ दो, ये होने का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, फॉर्मेट बुलेट पॉइंट्स के साथ होना चाहिए, ये हो गया मेरा फॉर्मेट। अब डिटेल्स में क्या डालूंगा, इसमें डिटेल्स तो अब मुझे मालूम नहीं है, डिटेल्स सर ही देना पड़ता है क्योंकि ये डिटेल्स के आधार पर है, कैसे रहते हैं। प्रॉम्प्ट RTDF का ही आप फॉर्मूला यूज़ करो, नहीं तो ChatGPT भगवान सर जी के पास जाओ, RTDF के अनुसार मुझे अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट बना कर दो इस पर और वहाँ से समझ लो। मैंने यहाँ पर भी आपको समझा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दूँगा, इससे बड़े बड़े प्रॉम्प्ट बना सकते हो आप इस फॉर्मूले से। सिंपली क्या करूँगा, ChatGPT भगवान सर जी के पास आऊँगा, आने के बाद ChatGPT भगवान सर जी के पास में जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करके वह ChatGPT भगवान सर जी को सेंड कर दूँगा। सेंड करने के बाद ChatGPT भगवान सर जी मुझे रिजल्ट दे रहा है। हियर इज द वेल स्ट्रक्चर इंग्लिश समरी प्रॉम्प्ट, यू कैन यूज विद एनी AI टू जनरेट द कंटेंट एग्जैक्टली द इफ़ यू वांट। देखिए एक इधर बोला था कि इधर हमारे प्रॉम्प्ट वो हैंडबुक में कि क्रिएट अ समरी प्रॉम्प्ट फॉर द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। अब ने बनाया, देखो समरी प्रॉम्प्ट इंग्लिश में, क्रिएट अ क्लियर एंड सिंपल समरी ऑन द टॉपिक द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, एक्सप्लेन द कंसेप्ट इज इन इजी इंग्लिश सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इन द इन्फॉर्मेशन ओनली इन बुलेट पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पर सर ने सब दे दिया है, यहाँ पर ओनली बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट हो गया, और इजी इंग्लिश सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया टोन और स्टाइल हो गया इजी और सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोन और स्टाइल भी हो गया, कॉन्स्टेंट मेंटेन सब जनरेट करके सब फार्मूला यूज करके दे रहे हैं। RTDF फार्मूले के हिसाब से भी ये प्रॉम्प्ट है। देखो क्रिएट अ क्लियर समरी फॉर द टॉपिक, ये देखो सब क्रिएट करके दिए। ये देखिए मैंने RTDF के अनुसार ये अच्छा प्रॉम्प्ट बना दिया है। आप भी ChatGPT भगवान सर से अच्छी तरह से फार्मूला जनरेट करवा के अच्छी तरह से सीख सकते हैं। कुछ बताने में कुछ बिताने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हम ये क्या करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल में भी जानेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि समरी प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं। मैंने आपको RTDF फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको समरी प्रॉम्प्ट बताया है। तो अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल से भी ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक समरी प्रॉम्प्ट बनवाना है, एक यूनिक समरी प्रॉम्प्ट, प्रोफेशनल समरी प्रॉम्प्ट बनाना है। व्हाट इज द बेस्ट ऑफ, नहीं तो मुझे एक समरी प्रॉम्प्ट बनाना है विच इज़ द बेस्ट इन द इंडिया, कौन है बेस्ट इंडिया में, इस पर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, एक RTDF फार्मूले के हिसाब से बनाऊँगा। आप प्रॉम्प्ट बनाने में एक्सपर्ट हो ऐसा बिहेवियर करो और मुझे विच इज़ टॉपिक मेरा क्या है टास्क, और मुझे टॉपिक यहाँ पर टॉपिक डाल दो विच इज़ बेस्ट इन इंडिया, इस पर प्रॉम्प्ट बना कर दो। इट इज़ अ टास्क विच इज़ बेस्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ टॉपिक। RTT इधर कंप्लीट होगा। अब डिटेल्स डाल देंगे और इजी भाषा में बताओ, स्टोन स्टाइल में बताओ, टोन भी डाल देंगे, सिंपल भाषा में बताओ, फ्रेंडली भाषा में बताओ, प्रोफेशनल में बताओ, डिटेल्स डाल देंगे। ये डिटेल्स है हमारे, ये डिटेल्स के अनुसार बनाओ, यहाँ पर डाल देंगे
और फॉर्मेट में बोलेंगे बुलेट पॉइंट्स के साथ हमें दो। ये हो गया है, मैंने अच्छी तरह से मैंने ये प्रॉम्प्ट बना कर दिया है। आपको समझ में नहीं आया तो आप ChatGPT भगवान सर जी के पास से भी सीख सकते हैं। RTDDF फॉर्मूले से आप कौन सा भी प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। बड़े से बड़ा प्रॉम्प्ट खुद से जनरेट कर सकते हैं और ChatGPT भगवान सर जी से उसे इंग्लिश में जनरेट कराकर आप अच्छे से रिजल्ट पाकर ग्रो एंड अर्न कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होने के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। तो हम अपने जो कोई भी हैंडबुक में है हमारे आ गए हैं, मेरे हैंडबुक बनाए हुए पेज में। और पेज में आने के बाद हम क्वेश्चन 3 के आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं और क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर गए हैं। क्वेश्चन 3 है, मेक अ लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट फॉर 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन। 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिए एक लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बनाओ। तो मैं क्या करूँगा, 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपली क्या करूँगा, नोट्स ऐप ओपन कर लूँगा। ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मैं पीछे जाऊँगा, ऐड वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा RTDF फार्मूला। RTDF फार्मूला लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या, मुझे लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बनवाना है, वो भी 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिए। मैं यहाँ पर लिख दूँगा आप लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बनाने में एक्सपर्ट हो ऐसा बिहेवियर करो। आप लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बनाने में एक्सपर्ट हो ऐसा। आप लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बनाने में एक्सपर्ट हो ऐसा बिहेवियर करो और मुझे आप क्या करना है, सिंपली आप लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बनाने में एक्सपर्ट हो ऐसा बिहेवियर करो ऐसा लिख देना है। आर रोल दे दिया है, ऐसा बिहेवियर करो ये रोल है। इसके बाद टास्क देना है और मुझे टॉपिक क्या है हमारा 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन ये टॉपिक है। टास्क क्या है 10 बना दो, ये टास्क है हमारा। 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन के चेंज एक्सपोर्ट हो ऐसा बिहेवियर करो और मुझे 10 जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बना के दो। लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बना के दो, ये हो गया टास्क और ये हो गया टॉपिक। लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बना के दो, ये हो गया टास्क। उसके बाद डिटेल्स जो है मैं यहाँ पर डिटेल्स नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बनाना है। उसमें क्या क्या डिटेल्स है लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट में मैं जो डिटेल्स होंगे वो डाल दूंगा आपको। मुझे तो अभी कुछ डिटेल्स मालूम ही नहीं है तो मैं डिटेल्स नहीं डालूंगा। अब मैं फॉर्मेट डालूंगा। फॉर्मेट जो है ना लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट बुलेट पॉइंट्स के साथ बनाऊँ, यहाँ पर डालूंगा बुलेट पॉइंट्स के साथ बनाऊँ। ये हो गया मेरा फॉर्मेट के साथ बनाऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो ये क्या होने के बाद मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ऐसे कॉपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, ChatGPT भगवान सर जी के पास आऊँगा। ChatGPT भगवान सर जी के पास आने का बाद ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करके ChatGPT भगवान सर जी को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद प्रोफेशनल लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिए सर जी ने मुझे कितना अच्छा प्रॉम्प्ट बना के दिया है। देखो, एक्ट एज ए सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ये इतना अच्छा प्रॉम्प्ट बना के दिया है वो भी बुलेट प्रॉम्प्ट से। देखो मैंने कितना अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिया है, उसी तरह आप भी जनरेट करा सकते हैं।
तो इसका जो है मैं इसका जो है रियल लाइफ एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट हम यहाँ से ही बना सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट हमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लिए बनाना है, तो मैंने आपको यहाँ पर बना दिया है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मेरी बुक ओपन हो गई। ओपन होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट चैप्टर 2 में आऊँगा। क्वेश्चन 3 होने के बाद क्वेश्चन 4, यूज द एक्सप्लेन टेम्पलेट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्सप्लेन टेम्पलेट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली डायरेक्ट ChatGPT भगवान सर जी के पास जाऊँगा, न्यू चार्ट ओपन करूँगा और क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन टेम्पलेट यूज करो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए एक्सप्लेन टेम्पलेट यूज करो। तो मैं यहाँ क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन बोले तो ये हो गया रोल। एक्सप्लेन ये होगा क्या, रोल नहीं, ये टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट है जो मैं रोल दे रहा हूँ अपने ChatGPT भगवान सर जी को। एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ विथ बुलेट पॉइंट्स। इधर मैं कांस्टेंट का उपयोग करने वाला हूँ, विथ बुलेट पॉइंट्स। विथ बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट का उपयोग हो गया। ये हो गया कांस्टेंट, 150 वर्ड में ही चाहिए मुझे। ये हो गया कांस्टेंट, ये मैं बंधन दे रहा हूँ, कांस्टेंट दे रहा हूँ, ये हो गया कांस्टेंट इन 150 वर्ड, 50 वर्ड। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ChatGPT भगवान सर जी को सेंड कर दूंगा। ChatGPT भगवान सर जी मुझे न्यूटन थर्ड लॉ समझाएंगे। ये देखो कितना अच्छे से बुलेट पॉइंट के साथ समझा रहे हैं। ये समझ के आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये होने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, इसका जो न्यूटन थर्ड लॉ का बुलेट पॉइंट्स का जो है, इसका भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल नहीं देने वाला, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल के साथ नहीं, ये ऐसे ही आपको समझ जाएगा, क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने नहीं वाला हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि आप यहाँ पर भी अच्छे से प्रॉम्प्ट देकर जनरेट कर सकते हैं RTDF फॉर्मेट के हिसाब से। देखो न्यूटन लॉ एक्सप्लेन टेम्पलेट यूज़ करने को बोला है, तो मैंने एक्सप्लेन टेम्पलेट कितने अच्छी तरह से यूज़ किया है, और ChatGPT भगवान सर जी ने भी कितने अच्छी तरह से हमको इसका रिजल्ट दे दिया है। तो हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा, यूज एक्सप्लेन टेम्पलेट हमने यूज़ किया है। अब क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है, ऐड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट बोले तो बंधन ऐड करना है, वर्ड लिमिट का ऐड करना है, कोसा टोन है वो बंधन हमको ऐड करना है। टू दिस प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन HTML फॉर्म्स के लिए हमें ऐड कॉन्स्टेंट ऐड करना है। तो हम सिंपल तरीके से रियल लाइफ भी इसका एग्जाम्पल देने वाले हैं आपको समझाने के लिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ChatGPT भगवान सर जी के पास जाऊँगा, न्यू चार्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सप्लेन HTML फॉर्म्स। एक्सप्लेन टेम्पलेट का मैंने यहाँ पर यूज किया है, HTML फॉर्म्स। आप RTDF का भी यूज करके बड़े से बड़े एप्लीकेशन बनाकर ग्रो एंड अर्न कर सकते हैं। एक्सप्लेन HTML फॉर्म्स, यूज HTML फॉर्म्स इन, क्या बोला है, वर्ड लिमिट होना चाहिए, कितने वर्ड्स में आया, इन 150 वर्ड। ये क्या है, इन 250 वर्ड। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, बंधन है कि हमें 250 वर्ड में ही चाहिए, हमको 300 नहीं चाहिए, 150 नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए, मुझे 250 वर्ड में चाहिए बोले तो 250 वर्ड में ही चाहिए। ये है बंधन, मतलब ये है कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट भी दे दिया है। एक्सप्लेन HTML फॉर्म्स इन 215 वर्ड। अब हम टोन भी जाएंगे, एंड मोबाइल फ्रेंडली गिव। मोबाइल फ्रेंडली क्या हो गया, टोन भी मैंने सिर्फ मोबाइल फ्रेंडली बोला है, मुझे दूसरे टोन में चाहिए नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल फ्रेंडली टोन में ही चाहिए। मतलब ये मैंने बंधन दे दिया है और कांस्टेंट दे दिया है, गिव। ऐसा सर्च करने के बाद अपने ChatGPT भगवान सर जी को मैंने सेंड कर दिया है मेरा अपना HTML फॉर्म्स। 10 HTML फॉर्म्स मुझे यहाँ पर दे दिए, फॉर्म, इनपुट, सिलेक्ट, बटन, लेबल। ये कितने अच्छी तरह से ChatGPT भगवान सर जी ने मुझे दे दिया है रिजल्ट। अब हम इसका रियल लाइफ भी एग्जांपल देखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि अभी तक हमने पूरा प्रैक्टिस सेट ले लिया है, कि अब अभी आपको मैंने समझाया है कि कैसे
कॉन्स्टेंट्स ऐड करते हैं। मतलब हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी कॉन्स्टेंट, अभी आपको मैंने समझाया भी, अब हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे भाई संगम को बोलूँगा मुझे पानी लेके आ, वो भी ठंडा ही लेके आ, मुझे गर्म नहीं चाहिए, मुझे ठंडा बोले तो ठंडा ही चाहिए, मुझे ठंडा ही पानी चाहिए। ये क्या हो गया, मेरा बंधन। उसको मैंने एक बंधन दे दिया, कॉन्स्टेंट्स दे दिया कि मुझे ठंडा ही पानी चाहिए, और वो ठंडा ही पानी लेके आएगा। उसी तरह मैंने चार जिबड़े भगवान सर जी को भी एक बंधन दे दिया कि मुझे 250 वर्ड में, 250 वर्ड में ही HTML फॉर्म्स एक्सप्लेन कीजिए, और मोबाइल फ्रेंडली टोन और वर्ड लिमिट का हिसाब करके मैंने उसमें कॉन्स्टेंट्स भर दिया, जितने कॉन्स्टेंट्स भर दिया कि मुझे 250 वर्ड में ही चाहिए, वो मैंने बंधन दे दिया, कॉन्स्टेंट्स भर दिया, और मोबाइल फ्रेंडली ही चाहिए, वो मैंने बंधन और कॉन्स्टेंट्स ये दोनों चीज़ मिलकर दे दिया। उसी तरह से चार चिपड़े भगवान सर जी ने मुझे आंसर दे दिया। इसी को कहते हैं, जिस तरह से हम 250 वर्ड बोलते हैं उसी में चाहिए, 250 वर्ड में चाहिए, इसी को कहते हैं बंधन, मतलब कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स भी हर प्रॉम्प्ट में यूज होता है, बड़े बड़े प्रॉम्प्ट में इसका भी यूज होता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा पूरा वीडियो हो गया है। तो चार जीबड़ी भगवान सर जी के नाम से, कोड़ीचारी सर जी के नाम से, युवेटेक सर जी के नाम से, एयर टेकर गुरु जी सर जी के नाम से, धन्यवाद।